हेलो बच्चों, आपका हिंदी अध्ययन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विषय हिंदी के प्रथम सत्र के परीक्षा का स्वरूप और व्याकरण पर आधारित एमसीक्यू यानी वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे और वीडियो के अंत में प्रथम सत्र की आदर्श प्रश्न पत्रिका स्वयं अध्ययन हेतु जोड़ी जाएगी, जिसे आप लोगों ने सॉल्व करना है। आपको प्रथम सत्र में 50 अंक होंगे, जिसमें 40 अंक के आप लोगों को एमसीक्यू आएंगे और 10 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए रहेंगे। अब हम 40 अंक का विभाजन देखते हैं, जिसमें आपको पहला प्रश्न अपठित गद्यांश पर आधारित होगा, जिसमें आपको 4 अपठित गद्यांश दिए होंगे, उसमें से 2 करने होंगे। 2 में से एक अपठित गद्यांश में 5 एमसीक्यू आएंगे, जिसे 5 अंक होंगे, और दूसरे अपठित गद्यांश में भी आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसके लिए आपको 5 अंक होंगे। यानी कुल मिलाकर आपको पहले प्रश्न में अपठित गद्यांश के लिए 10 अंक मिलेंगे। इसके बाद आप लोगों को दूसरा प्रश्न होगा व्याकरण पर आधारित। इसमें भी आप लोगों को 16 अंक होंगे और जिसमें आप लोगों को 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। हम व्याकरण पर जो है एमसीक्यू कौन कौन से रहेंगे, क्या रहेंगे, इसकी विस्तृत चर्चा बाद में करते हैं। तीसरे प्रश्न यानी तीसरे पार्ट में आप लोगों को कविता और पाठ्य पुस्तकों पर वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। कविता पर आपको एक पठित पद्यांश होगा, जिसमें 4 प्रश्न रहेंगे, यानी 4 एमसीक्यू रहेंगे और जिसके लिए 4 अंक आएंगे, और 2 पठित गद्यांश आएंगे, जिसमें आप लोगों को 10 अंक होंगे, और एक गद्यांश में 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसे 5 अंक, और दूसरे में भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 5 अंक होंगे। यानी इस तरह से आपको तीसरे पार्ट में जो है वह पठित पाठ्य पुस्तक पर कुल 14 अंक होंगे। अब हम व्याकरण पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों का विभाजन और कुल 75 वैकल्पिक यानी एमसीक्यू प्रश्न देखते हैं। व्याकरण में पदबंध पर कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्न करने होंगे, जिसे 4 अंक होंगे। व्याकरण में दूसरा प्रश्न रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण कीजिए, इस पर पूछा जाता है, जिसमें कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोगों को 4 प्रश्न सॉल्व करने होंगे, जिसे 4 अंक होंगे। व्याकरण में तीसरा प्रश्न समास पर आधारित होता है। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें से आपको 4 सॉल्व करने होंगे, जिसे 4 अंक रहेंगे। और व्याकरण में अंतिम यानी चौथा प्रश्न जो है वो मुहावरों पर आधारित होता है। इसमें 4 ही प्रश्न पूछे जाएंगे और जो चारों की चारों आपको अनिवार्य यानी कंपलसरी है, और जिसे 4 अंक रहेंगे। इस तरह कुल 16 अंकों के व्याकरण पर आधारित प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे। इसलिए अब हम व्याकरण पर आधारित 75 वैकल्पिक यानी एमसीक्यू प्रश्न उत्तरों के साथ देखते हैं। शब्द, पद और पदबंध पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर सही विकल्प चुनकर लिखें। प्रश्न 1, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं क शब्द, ख पदबंध, ग पद, घ संज्ञा। इसका उत्तर है पद। प्रश्न 2, शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं क वर्ण, ख पद परिचय, ग वाक्य, घ पद। उत्तर है घ पद। प्रश्न 3, दशरथ पुत्र राम वन को गए। वाक्य में दशरथ पुत्र राम को कहेंगे क शब्द, ख पद, ग पदबंध, घ वर्ण। उत्तर है ग पदबंध। प्रश्न 4, मोहन ने कुत्ते को पुचकारा। वाक्य में कुत्ते को कहेंगे क क्रिया, ख सर्वनाम, ग पद, घ विशेषण। बच्चों, अब मैं इस तरह से क क्रिया, ख सर्वनाम यह ऑप्शन न पढ़ते हुए डायरेक्ट क्रिया, सर्वनाम, पद, विशेषण इस तरह से पढ़ूंगी, जिस कारण अपना वीडियो बनाने का समय थोड़ा कम हो जाएगा। अब इस प्रश्न में उत्तर है ग पद। प्रश्न 5, वर्षा ऋतु में धरा हरी भरी हो जाती है। वाक्य में धरा को कहेंगे शब्द, पद, पदबंध, क्रिया। उत्तर है पद। प्रश्न 6, लड़के ने वह किताब पढ़ी। वाक्य में वह को कहेंगे शब्द, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम। उत्तर है सर्वनाम।
7 घर के पीछे लगा हुआ पेड़ फलों से लदा हुआ है। इस वाक्य में घर के पीछे लगा हुआ पेड़ का पदबंध भेद है सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, विशेषण। उत्तर है संज्ञा। 8 उसने दिन रात जाग कर माँ की सेवा की। इस वाक्य में दिन रात जाग कर का पदबंध भेद है क्रिया विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा। उत्तर है क्रिया विशेषण। 9 प्यास का मारा कौवा घड़े पर बैठ गया। इस वाक्य में प्यास का मारा कौवा का पदबंध भेद है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उत्तर है संज्ञा। 10 कलकल करती हुई बह रही है। इस वाक्य में कलकल करती हुई का पदबंध भेद है संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। उत्तर है क्रिया विशेषण। 11 सामने के मकान में रहने वाला लड़का अच्छा नहीं है। इस वाक्य में सामने के मकान में रहने वाला लड़का का पदबंध भेद है सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, विशेषण। उत्तर है संज्ञा। 12 फूलों पर भौरे मंडरा रहे हैं। इस वाक्य में मंडरा रहे हैं का पदबंध भेद है क्रिया विशेषण, क्रिया, विशेषण, संज्ञा। उत्तर है क्रिया। 13 आभागी वह करती भी तो क्या करती। इस वाक्य में आभागी वह का पदबंध भेद है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उत्तर है सर्वनाम। 14 लाल बालों वाला सिपाही चिल्लाने लगा। इस वाक्य में लाल बालों वाला सिपाही का पदबंध भेद है सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, विशेषण। उत्तर है संज्ञा। 15 सदा खुश रहने वाले आप आज उदास क्यों है। इस वाक्य में सदा खुश रहने वाले आप का पदबंध भेद है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। उत्तर है सर्वनाम। 16 शोर करने वाला पतला छात्र चला गया। इस वाक्य में शोर करने वाला पतला का पदबंध भेद है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। उत्तर है विशेषण। 17 लगन से काम करने वाले तुम उदास क्यों हो। इस वाक्य में से पदबंध चुनिए। लगन से काम करने वाले, लगन से काम करने वाले तुम, लगन से काम, उदास क्यों हो। उत्तर है लगन से काम करने वाले तुम। 18 लोहे की नई अलमारी से मेरा कोट लाओ। इस वाक्य में से पदबंध चुनिए। लोहे की नई अलमारी, लोहे की नई अलमारी, अलमारी से मेरा कोट लाओ। उत्तर है लोहे की अलमारी। 19 बच्चा चलते चलते गिर पड़ा। इस वाक्य में क्रिया पदबंध है गिर पड़ा, चलते चलते, चलते चलते गिर पड़ा, बच्चा चलते चलते। उत्तर है गिर पड़ा। 20 पड़ोस में रहने वाली भावना चल बसी। इस वाक्य में से पदबंध चुनिए। पड़ोस में रहने वाली भावना, पड़ोस में रहने वाली भावना, भावना चल बसी। उत्तर है पड़ोस में रहने वाली भावना। 21 पहरे पर सावधान सिपाही ने चोर पकड़ लिया। इस वाक्य में से पदबंध चुनिए। सिपाही ने चोर पकड़ लिया, पहरे पर सावधान, सावधान सिपाही ने, पहरे पर सावधान सिपाही। उत्तर है पहरे पर सावधान सिपाही। अब तक हमने पदबंध पर प्रश्न देखे। अब हम रचना के आधार पर वाक्य का भेद छाटिए, इस पर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 22 उसने बहुत परिश्रम किया मगर सफलता न मिली। विस्मयादि बोधक, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। उत्तर है संयुक्त वाक्य। 23 जैसा लता जी गाती है वैसा कोई नहीं गाता। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। उत्तर है मिश्रित वाक्य। 24 जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इच्छावाचक वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। उत्तर है मिश्रित वाक्य। 25 अगर तुम झूठ न बोलते तो तुम्हें नौकरी मिल जाती। संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। उत्तर है मिश्रित वाक्य। 26 समय कम है इसलिए दिन रात परिश्रम करना पड़ेगा। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। उत्तर है संयुक्त वाक्य। 27 आज बहुत ठंड है अतः गर्म कपड़े पहनकर आना। मिश्रित वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य। उत्तर है संयुक्त वाक्य। 28 आज मेरे घर आएंगे या मैं वहीं आ जाऊं।
प्रश्नवाचक वाक्य, मिश्रित वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य। उत्तर है मिश्रित वाक्य। 29 ठीक से काम करो अन्यथा नौकरी छोड़ दो। आज्ञावाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, मिश्रित वाक्य। उत्तर है संयुक्त वाक्य। 30 निर्जानी गृह कार्य समाप्त किया और उसकी सहेलियां खेलने आ गई। मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, सरल वाक्य। उत्तर है संयुक्त वाक्य। 31 मेरी इच्छा है कि तुम परीक्षा में प्रथम आओ। मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त मिश्र वाक्य। उत्तर है मिश्रित वाक्य। 32 वह बहुत गरीब है परंतु बहुत ईमानदार भी। संकेतवाचक, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, विस्मयादि बोधक। उत्तर है संयुक्त वाक्य। 33 चोर घर में घुसा और चोरी करके चला गया। इच्छावाचक वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। उत्तर है संयुक्त वाक्य। 34 मित्र के दुख में दुखी होने वाले सच्चे मित्र कहलाते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, मिश्रित वाक्य। उत्तर है सरल वाक्य। 35 कहानी पूरी हो गई और मैं सोता ही रहा। सरल वाक्य, संकेतवाचक, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। उत्तर है संयुक्त वाक्य। 36 स्टेशन पहुंचते ही उसने टेलीफोन कर दिया। मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। उत्तर है सरल वाक्य। 37 मैं जानता हूँ कि तुम मना नहीं करोगे। मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, विधानवाचक वाक्य। उत्तर है मिश्रित वाक्य। बच्चों अब तक हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद इस पर आधारित प्रश्न देखे। अब हम समास पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 38 निम्नलिखित समास विग्रह से एक समस्त पद बनाइए। उपयुक्त पद पर सही निशान लगाइए। पढ़ने के लिए सामग्री पाठ्यपुस्तक, पठ्य सामग्री, पाठ्य सामग्री, पढ़ाई सामग्री। उत्तर है पाठ्य सामग्री। 39 ग्रंथ रूपी रत्न, रत्न ग्रंथ, ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रत्ना, रत्न रूपा। उत्तर है ग्रंथ रत्न। 40 ग्राम को गया हुआ, गोग्राम, गया ग्राम, ग्राम गया, ग्रामगत। उत्तर है ग्रामगत। 41 पानी से चलने वाली चक्की, पान चक्की, पानी चक्की, पंचक्की दिए गए सभी। उत्तर है पंचक्की। 42 महान देव, मानदेव, महानदेव, महानदेव, महादेव। उत्तर है महादेव। 43 विद्यारूपी धन, विद्यारूपता, विद्यारूपी, विद्याधन, धन विद्या। उत्तर है विद्याधन। 44 वाणी द्वारा दत्त, वाग्दत्ता, वाचाल दत्त, वाकदत्त, वागदत्तक। उत्तर है वागदत्ता। 45 अंधा है जो कूप, अंधकूप, अंधाकूप, अंधकूपा, कूपांध। उत्तर है अंधकूप। 46 निम्नलिखित समस्त पद के उचित विग्रह पर सही निशान लगाइए। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, मंत्री का प्रधान, मंत्रियों में प्रधान, प्रधान और मंत्री। उत्तर है प्रधान है जो मंत्री। 47 स्वर्गगत, स्वर्ग और गत, स्वर्ग को आगत, स्वर्ग को गत, स्वर्ग का आगत। उत्तर है स्वर्ग को गत। 48 गगनचुंबी, गगन को चूमना, गगन को चूमने वाला, गगन के लिए चूमना, गगन को पकड़ना। उत्तर है गगन को चूमने वाला। 49 मदमस्त, मद और मस्ती, मद से मस्त, मद की मस्ती, मद का मस्त। उत्तर है मद से मस्त। 50 परलोक गमन, परलोक से गमन, परलोक द्वारा गमन, परलोक को गमन, परलोक में गमन। उत्तर है परलोक को गमन। 51 यज्ञशाला, यज्ञ की शाला, शाला के लिए यज्ञ, शाला की यज्ञ, यज्ञ के लिए शाला। उत्तर है यज्ञ के लिए शाला। 52 हवन सामग्री, हवन की सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन और सामग्री, हवन के समान सामग्री। उत्तर है हवन के लिए सामग्री। 53 विषाक्त, विष से आक्त, विषय से आक्त, विषय से युक्त, विषय से मुक्त। उत्तर है विषय से युक्त। बच्चों अब आगे के प्रश्न मुहावरों पर आधारित है। 54 अंधे की लकड़ी, मुहावरे का अर्थ है इकलौता बेटा, एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी, अंधे का सहारा। उत्तर है एकमात्र सहारा। 55 आंखें खुलना, मुहावरे का अर्थ है नींद न आना, सावधान होना, आँखों को खटकना, अच्छा न लगना। उत्तर है सावधान होना।
56 एक आँख से देखना। मुहावरे का अर्थ है एक आँख वाला एक जैसा समझना। काना सूरदास। उत्तर है एक जैसा समझना। 57 अत्यधिक दुखी होना से संबंधित मुहावरा है कलेजा मुंह को आना, कलेजे का टुकड़ा, कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे का टूटना। उत्तर है कलेजा मुंह को आना। 58 ईर्ष्या से जलना के लिए मुहावरा है छाती पर मूंग दलना, जलती आग में घी डालना, छाती पर सांप लौटना, दूध की मक्खी। उत्तर है छाती पर सांप लौटना। 59 नीचे लिखे मुहावरों का अर्थ चुनिए। अंगारा होना, जलकर लाल होना, क्रोध से लाल होना, कोयला बनना, गर्म कोयले। उत्तर है क्रोध से लाल होना। 60 अंतड़ियाँ जलना, बहुत जलना, बहुत जलाना, बहुत भूख लगना, बहुत क्रोध आना। उत्तर है बहुत भूख लगना। 61 अकल का शत्रु, दुश्मन, मूर्ख, पाखंडी, घमंडी। उत्तर है मूर्ख। 62 आंखें चुरा लेना, नज़र बचाना, नज़र लगाना, नज़र न आना, नज़र कमज़ोर होना। उत्तर है नज़र बचाना। 63 आसमान सिर पर उठाना, बहुत बड़ा काम करना, बहुत शोर करना, बहुत परेशान करना, बहुत रोना। उत्तर है बहुत शोर करना। 64 कान भरना, चुगली करना, चापलूसी करना, चाटुकरिता, चंचलता। उत्तर है चुगली करना। 65 खून खोलना, खून निकलना, खून करना, क्रोध में आना, मार डालना। उत्तर है क्रोध में आना। 66 निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति नीचे दिए गए मुहावरों में से कीजिए। सोहन एक अच्छा व्यापारी है, वह डैश खूब जानता है। बाट जो होना, 2 से 4 बनाना, आँखों से बोलना, आड़े हाथों लेना। उत्तर है 2 से 4 बनाना। 67 सुमित को खिलौना पसंद न आया तो उसने वह खिलौना अपने छोटे भाई के डैश दिया। हाथों डालना, जबरदस्ती सौंपना, सिर लगाना, मत्थे मढ़ना। उत्तर है मत्थे मढ़ना। 68 उस बेचारे का कोई नहीं, अब तो उसका पुत्र ही उसके लिए डैश है। आँख का कांटा, आँख का तारा, अंधे की लाठी, अंधे की लकड़ी। उत्तर है आँख का तारा। 69 प्रायः उधार लेने के बाद लोग डैश निकल जाते हैं। ढाढ़स बढ़ाकर, तू तू मैं करके, आग दिखाकर, आग बचाकर। उत्तर है आग बचाकर। 70 आतंकियों पर नरमी दिखाने के बजाय हमें उन्हें डैश लेना चाहिए। टूट पड़ना, घाव पर नमक छिड़कना, आड़े हाथों लेना, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है आड़े हाथों लेना। 71 चोर डैश सब चुरा कर ले गए और घर वाले सोते ही रह गए। कानों में रस घोलकर, गले लगाकर, आँखों में तैरकर, दबे पाँव आकर। उत्तर है दबे पाँव आकर। 72 सोहन की बड़ी बड़ी बातें सुनकर उसके सभी दोस्त डैश, छोटा मुँह, बड़ी बात, चक्कर खा जाना, जी ललचाना, खून जलाना। उत्तर है खून जलाना। 73 सभी को अन्याय और अत्याचार करने वालों के खिलाफ अपनी डैश अलग जगाना, अपनी बात कहना, आवाज़ उठाना, मील का पत्थर सिद्ध होना। उत्तर है आवाज़ उठाना। 74 युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को डैश चांदी के चने चबाना, लोहे के चने चबाना, आँखों में धूल झोंकना, आग बबूला होना। उत्तर है लोहे के चने चबाना। 75 डैश की कोई बात नहीं, यह लो अपनी पुस्तक और चलते बनो। आँच न आने देना, बरस पड़ना, खूब उबलना, आग बबूला होना। उत्तर है आग बबूला होना। इस प्रकार हमने 75 व्याकरण के प्रश्न देखे हैं। अभी आपको क्वेश्चन पेपर में भी कुल 21 व्याकरण के प्रश्न हैं। ऐसे सभी मिलाकर आप लोगों के 96 यानी ही 96 प्रश्न हो जाएंगे। बच्चों, आपके लिए मैंने CBSE द्वारा दी गई 2021 की प्रतिदर्श प्रश्न पत्रिका दी है, जो आपको पढ़ाई करने में बहुत ही मददगार साबित होगी। मैं इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखकर भेजें, और आप 10वीं की कक्षा के लिए किस पर वीडियो देखना पसंद करेंगे यह भी ज़रूर बताइए। मैं वंदना पाटिल आपका धन्यवाद प्रकट करती हूँ।